फिजिक्स किडीज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हाई स्कूल यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए एक विशेष सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत 2025 के सभी अनसॉल्व के फिजिक्स न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए थे। 2024 के भी पहले सेट के फिजिक्स के अंक कंप्लीट हो गए थे। आज 2024 के दूसरे सेट के अंक करना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण दिया, उसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर, जाकर अवतल है इसलिए माइनस में लिख लिए हैं। से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, कितनी दूरी पर रखना है वस्तु को, यानी वस्तु की स्थिति को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यू बराबर क्वेश्चन मार्क ले लिए हैं, ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो जाके दिया भी है क्वेश्चन। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। अब समझिए 5 गुना दिया है, यानी ये मान किसका है, स्मॉल एम का मान दिया गया है। तो एम बराबर लिख लिए हैं 5 जाकर। अब वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं। उल्टे प्रतिबिंब का मतलब क्या, मुख्य अक्ष से दूरी नीचे की ओर रही होगी, तो एम का मान होगा यहाँ पर माइनस में जाकर। इतनी बात फिर देख लीजिए एक बार। एफ देखते हैं माइनस का 10 सेंटीमीटर है, माइनस इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण दिया है। वस्तु को कहाँ रखना है, यानी यू बराबर क्वेश्चन मार्क है। प्रतिबिंब कितने गुना है, 5 गुना, यानी एम बराबर 5 है जाकर। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा लिए। अगर आभासी होता तो प्रतिबिंब सीधा होता, तो हम प्लस में लेते जाकर। अब सबसे पहले देखते हैं रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो एम बराबर होता है जाकर माइनस का बी अपान में यू। दर्पण के लिए सूत्र माइनस में होता है, लेंस के लिए सूत्र प्लस में चलता है, और इसमें चिन्ह सहित मान रखे जाते हैं। तो एम का मान कितना है, माइनस का 5, ये माइनस का बी ऐसे ही रहेगा, और यू हमको ज्ञात करना है, वो भी नहीं पता है, तो यू भी ऐसे ही रहेगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा जाकर 5u जाकर। ठीक है, अब यूबीएफ वाला सूत्र लगाते हैं किसके लिए, दर्पण के लिए। तो दर्पण के लिए जो सूत्र होता है यूबी वाला, वो होता है 1/b प्लस में 1/में u बराबर में होता है 1/में एफ जाकर। दर्पण के लिए यहां पर प्लस आता है जाकर। तो देखते हैं 1/में b, तो b का मान कितना दिया है 5u, प्लस में 1/में u ऐसा ही रहेगा। 1/में एफ का मान कितना है माइनस का 10, तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5u जाकर। तो यहां पर बचेगा 1, यहां पर आ जाएगा 5 जाकर, और बराबर में हो जाएगा माइनस का 1/10 जाकर। 5 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 6, और नीचे 5 रहेगा, ये u माइनस का 1/10 आ जाएगा। यहां से इसको काट देंगे, 2 बार आ जाएगा। अब इसकी गुणा इधर हो जाएगी, ये यहां चला जाएगा, यानी u बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 6 दूनी 12 सेंटीमीटर जाकर। यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे, अवतल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। माइनस चिन्ह बताता है वस्तु कहाँ होगी, बाईं ओर होगी जाकर। अभी हमको प्रतिबिंब की स्थिति और ज्ञात करना है। तो ये जो संबंध दे रखा था b बराबर 5u, इस पर आते हैं। तो b बराबर 5u, तो ये 5 ऐसे ही रहेगा। u का मान अभी कितना आया है माइनस का 12, तो 12 पंजे 60, तो हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर जाकर। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा दर्पण के ध्रुव से, और कहाँ बनेगा जाकर, बाईं ओर ही बनेगा जिधर वस्तु है, क्योंकि माइनस में मान आया है जाकर। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है जाकर। वो फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो कितनी होगी प्लस 50 सेंटीमीटर। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। इसका मतलब क्या है, b बराबर में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि b क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी लेंस से।
जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है। जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को लिखते हैं u और हमेशा लिखते हैं माइनस में, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी जाती है, बाईं ओर। तो माइनस का 25 सेंटीमीटर जाके हो गया है। तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, यानी यम का भी मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है जाकर। तो सबसे पहले यूबीएफ वाला सूत्र लगाते हैं लेंस के लिए। तो देखते हैं 1/में b माइनस का 1/में u बराबर में 1/f रहता है। लेंस के लिए सूत्र माइनस में चलता है, जबकि दर्पण में ये सूत्र प्लस में होता है। तो लेंस के लिए कर रहे हैं इसलिए माइनस वाला सूत्र यहां से लेंगे जाकर। तो ये 1/में b हमको ज्ञात करना ऐसे रहेगा, माइनस 1/में u कितना दिया, माइनस का 25। तो ये 25 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/f का मान कितना दिया है, 50। तो 1/b रहेगा बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/50 और माइनस का 1/25 जाकर बराबर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 50, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी माइनस का 1/50 आ जाएगा। तो ये आ गया है 1/b बराबर में माइनस का 1/50। जब सीधा करेंगे तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर जाकर। ये तो हो गई हमारी प्रतिबिंब की स्थिति। अभी हमको रेखीय आवर्धन एम का मान और ज्ञात करना है। तो रेखीय आवर्धन एम बराबर होता है b/u, प्लस रहेगा इसमें क्योंकि हम लेंस के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अगर दर्पण के लिए प्रयोग करते तो यहां पर माइनस होता, ये एम ऐसा ही रहेगा। b का मान कितना है, माइनस का 50, u का मान कितना है, माइनस का 25। ये यहां से ये कट जाएगा और ये 2 चला जाएगा, तो m बराबर कितना होगा, 2 आएगा जाकर, यानी प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जाकर। अब प्लस में आया है तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा जाकर। कहां पर होगी जाकर, उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र P तथा फोकस EF के बीच में जाकर, क्योंकि यही एक स्थिति है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस के द्वारा, बाकी सभी में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यानी पहले ही बता दिए किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो देख लेते हैं चित्र को एक बार। ये एक प्रतिरोध, ये 2 ओम प्रतिरोध है, ये 3 ओम प्रतिरोध है, ये 5 ओम प्रतिरोध है। यदि संयोजन के 2 सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर है, यानी 30 वोल्ट का बैटरी लगा दिए हैं दोनों सिरों पर, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, यानी इस पर भी ज्ञात करना है, इस पर भी ज्ञात करना है, इस पर भी ज्ञात करना है। तो B बराबर होता है IR, ओम का नियम कहता है। तो R तो हमको सभी के लिए पता है, लेकिन सभी के लिए I हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम I को ज्ञात करें। तो देखते हैं, ये तीनों प्रतिरोध देखिए श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में क्यों है, क्योंकि यहां से जितनी धारा जा रही है वो धारा इससे भी होकर जाएगी, वही धारा इसमें भी होगी, वही धारा इसमें भी होगी। जब धारा समान होती है, जब धारा का बंटवारा नहीं होता है, तो सभी प्रतिरोध किसमें होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R का सूत्र क्या होता है, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 जाकर। तो हो जाएगा R बराबर में 2 प्लस में 3 प्लस में 5, जब प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ओम जाकर। पूरे परिपथ के लिए ओम का नियम लगाते हैं। ओम का नियम, यानी B बराबर क्या हो जाएगा, IR। अब पूरे परिपथ में विभवांतर कितना दिया है, 30, तो यहां 30 लिख दिए हैं बराबर में I। पूरे परिपथ का प्रतिरोध अभी कितना आया है, 10, तो यहां से ये कट जाएगा जाकर, तो I बराबर कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर जाकर। यानी सभी में 3 एम्पियर की धारा होगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। सभी में समान क्यों होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान रहती है। अब देखते हैं 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो B बराबर हो जाएगा IR। I कितना आया है, 3, और प्रतिरोध कितना है, 2, तो हो जाएगा B बराबर में
6 वोल्ट जाकर, ये 2 ओम वाले पर होगा। अब 3 ओम पर ज्ञात करते हैं। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो वहां पे फिर यही सूत्र लगेगा, B बराबर I इंटू में R। I कितना है 3 और R कितना है, ये भी 3 है, तो कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। बात करते हैं 5 ओम प्रतिरोध पर, तो 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो वहां भी यही सूत्र, B बराबर आई आर। तो I का मान कितना है 3, R का मान कितना है 5, तो 5 3 15 जाकर ये हो जाएगा 15 वोल्ट। अब आंसर कैसे चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है, जाकर देखिए कुल विभवांतर कितना दिया गया है 30 वोल्ट है, और श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों पर अलग अलग विभवांतर होता है, लेकिन उन सभी विभवांतर को अगर जोड़ेंगे तो कुल विभवांतर हमको प्राप्त हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, ये 6 वोल्ट हो गया, ये 9 वोल्ट यानी 15 वोल्ट, और ये 15 वोल्ट यानी 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट ही हमको दिया गया, यानी हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है।